हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज क्लास 10 का फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 12 टॉपिक नंबर 12.4 ओम्स लॉ का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमें ग्राफ बनाना सिखाना है। तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं ये एक बार देख लेते हैं एक नज़र। 12.4 में हम लोग चल रहे थे ओम्स लॉ में, जिसमें हमने V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पढ़ लिया है ना। और इसकी डिफिनीशन पढ़ ली कि क्या डिफिनीशन होती है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। और बट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बात बाद में समझेंगे, बाद में बताएंगे। यहाँ पे एक चीज़ हमने बताया था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा तो वहाँ पे एक टर्म आ जाता है और उसका नाम क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। इसी के आगे हम लोग को चलना है ना, समझाना है ग्राफ कैसे बनता है। चलो देखते हैं हमारा क्या लिखा गया है। फार्मूले से V इक्वल टू आई इंटू आर लिखा गया है ना। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनेगा V वर्सेस I। Y एक्सिस पे V रहेगा और X एक्सिस पे I रहेगा, है ना। और Y V को हम लोग Y लिख सकते हैं क्योंकि ये Y एक्सिस पे है, और I को हम लोग R X लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये कौन से एक्सिस पे है, X एक्सिस पे है। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, तो इसका ग्राफ एक बात समझते हैं कि y इक्वल टू जब पर भी कोई कांस्टेंट इनटू x होता है तो ये हमेशा कौन सी लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है ना। ये नहीं देखा है तो ज़रा देख लेते हैं। अगर सिर्फ किसी गिनती से x का मल्टीप्लाई रहेगा तो ये कैसी लाइन आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब अगर ये वैल्यू 4x होती तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होता स्लोप, लेकिन सीधी लाइन होती। अगर x इक्वल टू और छोटा होता, हाफ में होता हाफ एक्स, तो ये वाला और छोटा होता, हाफ एक्स का हो जाता। ये x का बीचों बीच होता, 2x का थोड़ा ऊपर चला जाता, 4x और ऊपर चला जाता, है ना। तो r की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो ऐसे जनरली बनाना है। तो जनरली बस इतना हमें समझना है कि यहाँ पे कौन सी लाइन आने वाली होगी, स्ट्रेट लाइन आने वाली होगी। ठीक, तो ज़रा एक बार देख लेते हैं कैसे हम कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो मान लो r की हम कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, मान लो r इक्वल टू 2x ले लेते हैं। तो ज़रा ग्राफ बनाने का तरीका तुम्हें मालूम है, ये यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे। पहले एट x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। x 0 पे y भी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये देख लिया, x 0 पे y भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा हम लोग चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा। x इक्वल टू 1 पे ज़रा देखो, y इक्वल टू 2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 पे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक। 2 पे कितना आ जाएगा, यहीं पे पुट कर दें x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, है ना। तो 2 पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देख सकते हो कि 0 0 आया है, 1.1 2 आया है, 1.2 4 आया है। तो ज़रा इसकी प्लॉटिंग करते हैं, 1.0 आया है, 1 2 आया है और 2 4 आया है। स्ट्रेट एक बनाते हैं एक्स वाई एक्सिस। यहाँ मान लो 0 है, यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इतने ही गैप पे यहाँ पे 2 ले लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इस तरीके से हमने गैप ले लिया, है ना। इधर 3 भी ले लेते हैं। पहला पॉइंट कौन सा था, 0, 0, तो मतलब ये वाला पॉइंट पहला होगा। दूसरा पॉइंट 1, 2, 1, 2 मतलब एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई पे कितना है, 2 है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट कौन सा है, 2, 4, 2, 4 मतलब कुछ पॉइंट ये वाला हो गया। तो अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो ये कैसी आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ी गड़बड़ी है। अगर हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये हमेशा कहानी होती है जब पर y इक्वल टू अगर कुछ
ऐसे लिखा गया हो 2x किस बस x के मल्टीप्लाई में हो तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। चाहे y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 8x हो, चाहे 0.5x हो, कुछ भी हो, ये हमेशा कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब बस ये वाली वैल्यू की वजह से ये ग्राफ ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा होता है तो वो वहाँ पे हमेशा ये चीज़, ये ग्राफ बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर, अब देखो मटेरियल होगा, मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ दुगना तिगना इस तरीके का होगा, है ना। तो अगर हम देखें तो हर जगह हर वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो ऐसा वायर जो इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करता है, हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे पोटेंशियल वोल्ट मीटर और अमीटर लगा के। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है, यहाँ पे अमीटर लगाया है। वोल्ट मीटर अमीटर लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, निकालेंगे वोल्टेज और करंट। और जो भी ग्राफ आएगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये किसको फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और इसका नाम क्या हो जाता है, ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज ओहमिक कंडक्टर, तो ये बताया जाएगा द कंडक्टर विच फॉलोज द या विच ओबेज द ओम्स लॉ, है ना। सेकेंड चीज़ इसमें क्या बताई है, सेकेंड चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि हमेशा ओम्स लॉ का जब डिफिनीशन पूछा जाएगा तो पहले डिफिनीशन लिखेंगे, फिर ये वाला ग्राफ बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। थर्ड इसमें फार्मूला है V इक्वल टू आई आर, ये हमेशा याद रखना। आर के बारे में पिछले वाले वीडियो में बताया गया है कि रेजिस्टेंस है। इसी के आगे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस से आगे पढ़ेंगे कि आखिर ये रेजिस्टेंस किस वजह से और कैसे और किसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।